अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ केपीज़ व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी बहुत अच्छे से गुजरी होगी, बहुत खुशियों के साथ और अपने प्यारों के साथ। Ladies and gentlemen, let's get back a little bit into the past and recall that time जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था और जब एक हाइप हुई हुई थी इस पेंडेमिक के बारे में, और जब लॉकडाउन की अनाउंसमेंट की गई थी तो हम सब वी फाउंड इट वेरी हार्ड टू कोप विद द सिचुएशन, और हम सबको ये लगा कि हम लोग इस किस्म की मुख्तलिफ सिचुएशन के साथ डील नहीं कर पाएंगे। लेकिन तब हमें ये एहसास हुआ, ये रियलाइजेशन हुई कि कश्मीर में जहाँ के हमारे जितने भी कश्मीरी बहन भाई हैं वो भी दे अंडर अ मिलिट्री सीज इवन बिफोर कोरोना आउटब्रेक। तो इमेजिन वो कितने मुसीबतों से गुजरे होंगे एंड दे आर स्टिल सफरिंग फ्राम अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। तो ख़वातीन हज़रात, आज का जो हमारा शो होगा वो बेसिकली इसी हवाले से होगा। और आप सब तो जानते हैं कि आज के दिन योम इस्तिसाल कश्मीर सेलिब्रेट किया जा रहा है, विच इज़ द डे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इस दिन के सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि हम लोग कश्मीरी बहन भाइयों और हमारे कश्मीरी जितने भी फ़ेलो सिटीज़न्स हैं उनके साथ हम लोग ताउन का इजहार कर सकें और उन्हें हम ये बता सकें कि हम उनके साथ हैं एंड दैट वी हैव नॉट फेल्ड दैम। तो locally और internationally भी there have been a lot of initiatives that were taken today in order to support our Kashmiri brothers and sisters। और उसमें से अगर हम कुछ initiatives की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि कश्मीर हाईवे का नाम जो है श्रीनगर हाईवे में तब्दील किया गया, और इस नाम के अंडर जो है बहुत से डायरेक्शन जितने भी डायरेक्शन बोर्ड्स हैं उनको भी रिन्यू कराया गया। और एंड जस्ट टू पॉइंट इट आउट लिटिल बिट, मैं भी आई एम ऑल्सो फ्रॉम श्रीनगर and my ancestors are from Srinagar, those of you who do not know। तो हम वापस आते हैं अपने इन इनिशिएटिव्स के बारे में जो बातचीत कर रहे थे। हम लोकल लेवल पे जो है देयर हैव बीन सॉलिडारिटी वॉक्स दैट वर हेल्ड, 1 मिनट साइलेंस भी ऑब्जर्व किया गया। उसके अलावा पार्लियामेंट हाउस ने बाहर जितने भी कश्मीर हीरोज़ हैं उनकी तस्वीरें प्रोजेक्ट की। उसके अलावा देयर वाज अ सोशल मीडिया कैंपेन दैट वाज रनिंग, जिसमें बहुत सारे हमारे लोगों ने, हज़ारों लाखों लोगों ने अपने सपोर्ट का इजहार किया एंड दे टुक पार्ट इन दैट सोशल मीडिया कैंपेन। तो अगर हम इंटरनेशनल साइड पे हम बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन स्ट्रीट प्रोटेस्ट तो नहीं, दे वर नॉट दे कुड नॉट बी हेल्ड। हाउ एवर लोगों ने अपनी कैपेसिटी में लोग जो भी कर सके उन्होंने किया। यहाँ तक कि टाइम स्क्वायर इन न्यूयॉर्क उन्होंने कश्मीर सीज डे के अवेयरनेस स्प्रेड की, उन लोगों ने उसकी बिलबोर्ड्स लगाए और उसके बारे में लोगों को बताया एंड दे एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट। तो आप सब तो जानते होंगे कि टर्की और पाकिस्तान के बहुत सारे अच्छे हमेशा से बहुत अच्छे से रिलेशन मतलब चलते आ रहे हैं। तो जो प्रेसिडेंट है टर्की का, अर्दोगान, मिस्टर अर्दोगान, उन्होंने कहा कि वो हमेशा दे विल बी सपोर्टिंग अस इन आवर स्टैंड्स विद टुवर्ड्स कश्मीर, which I believe is wonderful, and we do need such international support as well। Another thing I'd like to highlight is कि 2-3 दिन पहले एक कश्मीर डे के बारे में एक गाना रिलीज़ हुआ जिस पे 600,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो चलिए उसकी छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और वो क्लिप अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर हाईलाइट ऑफ द डे, और वो ये है कि इमरान खान ने आज जो हमारे मतलब वज़ीर आज़म है रिस्पेक्टेबल इमरान खान, ही विजिटेड मुज़फ़्फ़राबाद और उन्होंने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के असम्बली में स्पीच दी, और उस स्पीच के थ्रू उन्होंने यूनिटी एंड ब्रदरहुड का इजहार किया हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ। इसी तरह आज भी हम इसके हवाले से और भी बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन अब वक्त हो गया हमारे पहले सेगमेंट का, विच इज़ वायरल ट्रेंड्स। तो चलिए हम अपने इस सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो पहला जो हमारा ट्रेंड है वो है पॉलिटिकल मैप। इमरान खान ही प्रेजेंटेड अ पॉलिटिकल मैप रिसेंटली जिसमें जो कश्मीर का पूरे रीजन को दिखाया गया एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड ही सेड दैट दिस मैप विल नाउ बी यूज्ड ऑफिशियली एज एन ऑफिशियल मैप ऑफ पाकिस्तान लोकली एंड इंटरनेशनली। हमारे तमाम करिकुलम्स में इस्तेमाल किया जाएगा, स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह यही मैप इस्तेमाल किया जाएगा। और हमारा जो एंड दिस मैप बेसिकली रिजेक्ट्स ऑल द illegal steps that India took on 5th August, and they also identify occupied Kashmir as as a disputed territory। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ट्रेंड की तरफ जो कि है Pray for Lebanon। आप सब जानते होंगे कि कल there was a massive explosion in Lebanon, in actually Beirut, which is a capital city of Lebanon, और उसमें हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए और and dozens were killed।
Ladies and gentlemen, already COVID-19 की सिचुएशन की वजह से they were suffering from a health crisis भी था, economic crisis भी था, and now they're suffering from political and social crisis as well. So they're in need of all of our support. However, अभी तक किसी को नहीं पता कि क्या एक deliberate attack था या एक industrial accident था. तो ladies and gentlemen, मैं आप सबको I just urge you all that आप लोग अगर अपना support extend कर सकते हैं, so please do support them in any way that you can in any capacity. आप लोग Red Cross Lebanon को भी donate कर सकते हैं. There are many websites जहाँ आप लोग donations कर सकते हैं to support our Lebanese people. अब हम चलते हैं हमारे आखिरी ट्रेंड की तरफ जो कि है ईद उल अज़हा. आप सब सोच रहे होंगे कि ईद तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी हम लोग मतलब ईद उल अज़हा ट्रेंडिंग पे है. लेकिन हर साल की तरह इस साल भी कुछ ऐसी वीडियोस इनसेंसिटिव वीडियोस वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जिसके बाद आई बिलीव इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू हाईलाइट कि द इशू दैट वाज अप फ्रंट. तो पहला तो मसला ये कि हम लोग ईद उल अज़हा तो हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया, आई एम श्योर इट वेंट रियली वेल, लेकिन काफ़ी ऐसी हमारे पास इनसेंसिटिव वीडियोज़ की जब मैं बात करती हूँ तो मैं सैक्रिफाइस की, मैं स्लॉटर की बात करती हूँ. आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया हर एज ग्रुप के लोग इस्तेमाल करते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, नौजवान. तो इट कैन हैव सीइंग सच वीडियोस व्हिच शोज bloodshed, which shows slaughter, can have a very negative impact, a psychological impact on our youth, on our children. So it's very important कि हम सोच समझ के कुछ पोस्ट करें जब हमें कुछ भी पोस्ट करना हो सोशल मीडिया पे. उसके अलावा another very important point जो कि I wish I had highlighted before Eid had began, लेकिन चले it's never too late. मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम लोग इस किस्म का एक रिचुअल फॉलो करते हैं एनिमल स्लॉटर का, सो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हमें हमारे इस्लामिक प्रॉपर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का पता हो. और आप सबको अगर मैं एक छोटी 2-3 पॉइंट्स हाईलाइट करूँगी तो आप सबको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, बहुत कम जगहों पे एक प्रॉपर तरीका फ़ॉलो किया जाता है. फॉर इंस्टेंस हम अगर बात करते हैं कि इस्लाम हमें सिर्फ कलमे पढ़ने का नहीं कहता, बल्कि ये भी कहता है कि एक जानवर को बहुत उसका ख्याल रखो, उसके सैक्रिफाइस से पहले उसको खाओ, उसको खिलाओ पिलाओ. मेक श्योर ही इज़ नॉट हंग्री. मेक श्योर कि वो जो है उसके सामने, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह ना किया जाए. मेक श्योर कि उसके सामने नाइफ़ को शार्प ना किया जाए. इसी तरह के छोटे मोटे हैं, लेकिन हम जब वीडियोस देखते हैं ईद उल अज़हा की तो हमें नज़र आता है कि एक झमगट्टा बनाया होता है और लोग इसको एक वो नहीं होता, एक बहुत ही इसको मजाक के तौर पे इस रिचुअल को लिया जाता है, बल्कि इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट रिचुअल इन आवर इस्लामिक हिस्ट्री. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग एक प्रॉपर इस्लामिक तरीके को फॉलो करें. I hope कि next time or slowly we get aware about it and we start taking these small things seriously. तो ख़ातिन हज़रात, अब वक्त हो गया हमारे पैकेज का. आज के पैकेज में हमारी टीम मेंबर के कुछ कमेंट्स है रिगार्डिंग कश्मीर सीज डे, तो चलिए हम वो देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं विकास. आज का ये दिन जो है बहुत हमारे लिए एक अफसोस का मकाम है और हम सब इस वक्त इस गम में पूरे शरीक हैं कश्मीर के साथ. जिस तरह से पूरा पाकिस्तान योम इस्तिस्लाल मना रहा है. आपको पता है कि 5 अगस्त को, पिछले साल 5 अगस्त को इसी दिन इंडिया ने कश्मीर में लॉकडाउन किया. हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को उनको कैद कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया. ज़बरदस्ती कश्मीर को जो है अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन इस दिन और इस दिन के हवाले से आज पूरा पाकिस्तान इस दिन को मना रहा है. पूरे मुस्लिम जो हैं इस दिन को मना रहे हैं. हम कश्मीर के साथ हैं. जैसे से आपने देखा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज के उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में भी शामिल कर दिया है. ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी क्या कहते हैं कश्मीरियों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज भी है और हम उनके साथ हैं. तो देखते हैं, हमारे पास कुछ मैसेजेस भी हैं हमारे फ्रेंड्स के, हमारे कोलीग्स के, कश्मीरी बहन भाइयों के भी. वो क्या कहते हैं आज के इस दिन के हवाले से. देखिए, ये आज की बात तो है नहीं. जब से पाकिस्तान वजूद में आया उस के बाद से अभी तक हमारी यकजहती है कश्मीर के साथ. और मैं पूरी दुनिया के लोगों को, क्योंकि यार 365 दिन हो गए हैं कि एक कैद खाना बना हुआ है कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर जो है. तो अब मेरा ख्याल है हमने कह दिया है, क्योंकि हमारे मैप में भी चेंजेस आ गई हैं कि कश्मीर है पाकिस्तान. कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं, कश्मीर पाकिस्तान है. जैसे शहरग है हम सब की कश्मीर. तो पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं उनसे हमारी ये एक रिक्वेस्ट है कि वो भी इंडिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं मज़लूम कश्मीरियों के लिए. आई स्टैंड विद कश्मीर. और आप सब से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी आवाज़ उठाएं कश्मीर के मज़लूम लोगों के लिए. कश्मीर का जो मसला है ये एक अटल हकीकत है और सारी दुनिया को पता है. यूएन को भी पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान
का इलाका है और पाकिस्तान को ही मिलना चाहिए। और कश्मीर जो है कि खुद इरादियत की जंग जो है 1948 से लड़ रहे हैं, इंडिया का जो गासिबाना कब्ज़ा है। और पिछले साल इसी दिन इंडिया ने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया और कश्मीर पे गासिबाना कब्ज़ा किया। इसलिए पाकिस्तान में आज योम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है कश्मीर के हवाले से। तो कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, पूरी दुनिया को हम बावर कराते चलें पाकिस्तान की तरफ से। हम पाकिस्तानी अवाम भी यही चाहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ये हमारा मोटो है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अनकरीब कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। इंडिया अब अपने मज़मूम अज़ाइम जो है उसको मज़ीद छुपा नहीं सकता और दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता मज़ीद। अब इंडिया को चाहिए कि वो बाइज़्ज़त तरीके से वापस चला जाए। अगर नहीं जाता इंडिया तो पूरी दुनिया जो है अब इस चीज़ को समझ गई है कि ये इंडिया जो है ज़बरदस्ती कश्मीर पर इंडिया ने कब्ज़ा कर रखा है। और ओआईसी की जानिब से आज का जो पैगाम है वो भी खुशाइंद है कि ओआईसी ने पहली मरतबा कोई बेहतरीन बयान दिया है कश्मीर के हवाले से। और उसके अलावा चाइना का जो स्टांस है वो भी कश्मीर के हवाले से वाज़े हो चुका है। अब कश्मीर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच का मसला नहीं है, बल्कि 3 ममालिक के बीच का मसला है। इसको अब दुनिया को ये सोचना चाहिए, क्योंकि 3 एटॉमिक पावर जो है वो आपस में गुत्तम गुत्ता है कश्मीर को लेकर। तो कश्मीर का मसला सुलझाना यूएन के लिए एक चैलेंज है। पिछले कुछ महीने से घरों पे बंद है ना आप लोग, तंग हो जाते हैं ना बंदा, घर पे बैठे बैठे बाहर नहीं निकल सकता, ज़रूरियात के काम होते हैं वो भी नहीं कर सकते, छुप छुप के फिर भी निकल आते हैं क्योंकि सख्ती है लेकिन इतनी नहीं है। उसके बावजूद भी हम सारे कितने ज़्यादा तंग हो गए इस लॉकडाउन में। आप ज़रा सोचिए कश्मीरियों का क्या हाल होगा। 365 दिनों से वो बंद है, उनका अपनी ज़मीन अपना वतन उनके लिए कैदखाना बन गया है। ये टाइम आ गया अब कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे एक्शन ले। आई स्टैंड विद कश्मीर एंड मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मेरे साथ खड़े हो कि आप लोग अपनी आवाज़ कश्मीर के लिए बुलंद करें। लॉकडाउन में हमें अंदाज़ा हुआ कि अपने घरों तक महसूर रहना कितना अजियतनाक है, लेकिन जब बात की जाती है उन कश्मीरियों की जिनको 365 दिन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं अपने घरों में कैद हुए, और जिस तरह के जुल्म व बर्बरियत उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है, तो ख़ुद अंदाज़ा करें कि हम सबको मिलकर क्या करना है। बेशक इस बात में कोई शक नहीं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, और कश्मीरी जो हैं उनके साथ पाकिस्तान की हमदर्दी हमेशा रहेगी। करना हमें यह है कि हम सबको एक आवाज़ बन कर कहना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी, आज के इस यौम इस्तेसाल में हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि अब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। जिस तरह से आपने देखा कि न्यूज़ में गवर्नमेंट ने कश्मीर को पाकिस्तान के मैप में शामिल कर दिया है और अब पूरे जोश से इन कोशिशों और काविशों की तरफ हम जा रहे हैं। K2 हमेशा कश्मीर के साथ रहा है। K2 पे आपने कश्मीरी ज़बान में काफ़ी प्रोग्राम्स भी देखे। K2 पे आपने हमेशा देखा कि हम कश्मीरियों के साथ रहे हैं, हम उनकी आवाज़ बने हैं और इंशाअल्लाह आगे भी बनते रहेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया इन तमाम मैसेजेस के लिए। अब हम चलते हैं और देखते हैं छोटी। अब अगर हम बात करते हैं, वापस आते हैं कश्मीर सीज डे की तरफ और बात करते हैं अबाउट द स्ट्रगल्स दैट आर कश्मीरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर गोइंग थ्रू। तो बात तो ये है कि उनके लिए एक आम ज़िंदगी गुजारना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो उनके पास रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन मोबाइल सर्विसेज एंड इंटरनेट सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, आम शॉप्स बिजनेसेस वगैरह सब कुछ बिल्कुल बंद होता है, सिवाय कुछ घंटों के लिए सुबह या शाम को खुल जाते हैं। तो जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो शुरू में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बंद थे, लेकिन फिर इंडियन अथॉरिटीज़ ने इजाज़त दी कि ठीक है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं। लेकिन इट वाज अ बिग फेलियर, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे स्टूडेंट्स देमसेल्व्स दे आर स्केयर्ड टू गो आउट, क्योंकि उन्हें डर है कि क्या वो ज़िंदा वापस आएंगे भी या नहीं। ख़वातीन हज़रात, इस तमाम कश्मीर में जो वायलेंस हो रहा है इसकी वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है एजुकेशन सेक्टर पे, हमारे पे कश्मीर के, क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ के कॉन्स्टेंट ऑन अ डेली बेसिस दे गेट टू सी वायलेंस, जिसकी वजह से उनको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके जहन पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से देर स्केयर्ड, उनके कॉन्सनट्रेशन पढ़ाई पे बहुत डिक्रीज़ हो गया है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स वो लोग अपनी 50% ऑफ करिकुलम भी नहीं कंप्लीट कर पाते एक साल में, इन्हीं मसले मसाइल की वजह से। काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स दे शिफ्ट टू अदर स्कूल्स, जब जहाँ उनको अनसेफ लगता है दे शिफ्ट। तो सो सम ऑफ द स्कूल्स आर वेरी ओवर पॉपुलेटेड, क्लासेस में स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इसी वजह से।
और अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ के मिलिट्री कैंप्स का जो इंस्टॉल्ड है नियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स को और भी डर लगता है कि मतलब एवरीथिंग इज़ मिलिट्राइज्ड, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी फेस होते हैं। तो लेट्स जस्ट प्रे कि इस तमाम किस्म के मतलब अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, और लेट्स होप दैट पीस प्रिवेल्स। एंड अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आएंगे और आपकी मुलाकात हमारे गेस्ट से करवाएंगे। वेलकम बैक एवरीवन। आज की जो हमारी गेस्ट है वो है नारमान आसिम, एंड शी इज़ a very talented and a beautiful lady, one of the very first few female photographers of Peshawar, और ये एक social media influencer भी है, और साथ ही she is a final year student of sociology. So let's meet her. Thank you so much Narman for coming. Thank you so much for having me. It's a pleasure. It's a Thank pleasure. you so much. तो नरमान हम स्टार्ट करते हैं, एंड सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फ़ोटोग्राफ़ी एक आसान फील्ड नहीं है, चाहे वो एक लड़के के लिए हो या लड़की के लिए हो। तो आप मुझे बताएं कि हाउ डिड यू स्टार्ट दिस, यू नो, टेल मी योर जर्नी, टेल मी अबाउट हाउ डिड यू ऑल स्टार्ट। या So basically, it's a very it's a very unexpected journey because I actually started. I used to love drawing and sketching and painting. Oh, wow. I used to love doing So it. an you artist, know? huh? Yeah. So I used to sketch a lot. I used to Acha. paint a lot. So my dad bought me my first DSLR in about, I think, 2016. Okay. So that's when I actually started. So was it spontaneous कि It वो was ले very आए कि नहीं आपने अपने spontaneous. शौक का नहीं, इजहार मतलब किया हमने कि ऐसे ही नहीं? मंगाया था because हमने बोला कि सारे प्रोफेशनल पिक्चर्स ले रहे होते हैं, so we just told our father to get one and he got it from abroad. और उसके बाद we just just like every other child who gets their first DSLR, so I used to go in the fields और मैंने garden में जाके flowers को background blur करके और proper ना, तो So you were experimenting basically. it was basically it Acha. just started as a hobby, and then soon I think it was about, I think in 2017 when so my biggest support has been my sister throughout, That is so wonderful. yeah, so she was always like, oh, I mean, I used to take Acha. random pictures or idhar udhar ki, and she used Age to be like, difference "Hey," क्या है from? we're only like, I think she's like 2 years older than me. Oh, yeah, that's close. And yeah, that's very close, and we're like more than best friends, so it's like a 2-in-1. That's wonderful. That's So wonderful. that's how it started. So she used to go like, you have an eye, तो मतलब you should, work on it, ज़्यादा करो. So it started like that, and then I used to take pictures. फिर अपनी दोस्तों के साथ शुरू कर दिया, and then they used to post it on their social medias, and everyone's like, oh, कितनी अच्छी pictures हैं, and all of that. So I kind of started मतलब making a support name. मिलती गई and people started liking what you were doing. Exactly. So Yeah. it started like that. Then I was like, मैं इधर-उधर shoots देखती थी, so I was just like, I feel like I should do something more. And my sister's best friend was really good friends with Natasha, the salon in Peshawar, जो बहुत ज़्यादा in है और जी, जी, बहुत पुराना भी है, very loyal customers भी उनके काफ़ी. खैर anyway, तो उधर से basically start हुआ, and she was like, okay, how about you do my shoot? And yeah, let's see what happens. Achha. And she dressed up, and we went to my nana's house. उनके पास बहुत अच्छे backgrounds थे, सब कुछ पुराने antique type. वो तो मैंने बड़ा ज़बरदस्त शूट कर लिया. Narman, I'm so sorry. I'd love to continue this and hear more about it. लेकिन एक कॉल आ रही है, हम कॉल पहले उठा लेते हैं. ज़रूर. तो let's receive the call. Hello, अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम। आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं रुशाना वकास पेशावर से बात कर कैसी रही है हूँ। रुशाना आप? मैं ठीक हूँ जी। मैं आपसे ये बात करने वाली थी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि आप लोगों ने कश्मीर की इशू को हाईलाइट किया, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं इस बात को, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है, और so people tend to ignore this issue. But I really appreciate that you have highlighted this part and have talked Thank about you so it. much that you appreciate it, because as you know, Pakistanis, ये हमारा it's our right that we speak up for our fellow Pakistanis. तो thank you so much. बहुत शुक्रिया. Okay, खुदाफिज. All right. I'm so sorry, but No, that is okay. That is completely fine. You can continue. Okay, तो आई so थी नाना की तरफ गई थी. Exactly. फिर हमने उधर बड़ा मजे का शूट कर लिया, और उसके बाद जी वो पिक्चर्स आ गई सोशल मीडिया के ऊपर, एंड मेरा पेज पहले से मैंने बनाया हुआ था, उसके ऊपर it was, oh my god, I got so many messages, मेरा भी शूट कर दे, मेरा भी शूट कर दे, and I was so excited. I remember next day पे I got up and I Facebook पे बनाया था? Facebook पे बनाया था, so that's how it started, तब right? Facebook का ज़्यादा ट्रेंड था, तब तो Facebook का Instagram no, का not at all, not at all. I'm talking about like 3-4 years back. Wonderful. तो इसका हुआ. अब Right. उधर से मैंने पिक्चर्स लगा दी, and I got so many messages. So the next day I was like, I want to make cards. So I actually designed cards, और मैंने cards बना लिए. wow. And I printed out so many of them, और बहुत मजे अच्छा. का था. I loved the response that I got from Peshawar.
I've gotten an immense amount of love That and is support from so Peshawar. wonderful. I still remember जो मेरी पहली client थी, तो she wanted to do a shoot of her kids. बहन के बच्चे थे basically, तो उनका shoot करना था. And when I came, तो they were like, oh, how old are you? And I was like, I'm only 19. And they're like, oh, okay, we thought कि आप बहुत बड़ी professional photographer होंगी, आपका एक page बना हुआ है सब कुछ. And I was like, no, not at all. I'm just starting. And then she referred other people to me, and it was an amazing journey. That is wonderful. Yeah. I mean, it's not an easy skill. Exactly, It's not everyone can do it. तो हमें बात को appreciate करना चाहिए. Thank you so And much. I That love is your so sweet photography of you. recently. Thank you so हमारी भी much. we worked on the same project, and I absolutely love the shots. Well, you're so pretty, thank- that's why. You're too sweet. तो नरमा, जब हम अब photography की बात कर रहे हैं, जी. आपके ख्याल में कौन से 3 important elements हैं एज अ फोटोग्राफर जो कि हमें अपने जहन में रखने चाहिए? वैसे तो अगर That we हम should बात know. करें तो फोटोग्राफी में 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं which are very important. Okay. But according to me, I would say कि 3 बहुत जो important है ना, सबसे पहले आपकी lighting. When you take a picture of the subject, you need to illuminate it in the way कि वो इतनी ज़बरदस्त आए picture के the lighting is everything. If you have the perfect lighting, the perfect angle, everything is good. The Okay. second most important thing would be the moment. You have to देखिए when we take pictures, right? तो you realize कि आपको pose करना होता है, पर वो pose के बीच में भी वो जो एक moment आता है ना, वो जो real moment होता है, आपको उसको capture करना है. So the minute you capture Right. that, you capture emotions. So that is something that I love taking, and you capture that little वो जो एक minute सा detail होता है ना, sorry, minute सा एक जो moment होता है, you capture that and it's perfect. So I love that. And third would be observant. Look at the things, because मैं जब सबसे पहले अपना Instagram का page बनाया था, पहली वीडियो मैंने पहला वो जो आपने बायो लिखना होता है, and I was literally like कि मैं क्या लिखूं इसके ऊपर, and You're doing so much. I mean, you could just fill it up. so I was just like, what should I write? But I wanted to be very precise, to the point. So after a day of thinking, I literally wrote, and I quote, "Okay, look closely. You might find the beauty beneath the dirt." That is beautiful. And and I feel like जब भी whenever you want to become a photographer, तो you should look at things that other people don't look at. और कभी-कभी एक नॉर्मल चीज में से आपको इतनी खूबसूरती निकाल सकते हैं ना कि वो दूर सा बंदा बोले कि तो हमने देखा something that ही is नहीं है. unexpected, right? Exactly. बिल्कुल, thank you. I absolutely loved your answer. That Thank you is so so much. wonderful. Thank you so much. नरमान, अब मैं बात करना चाहूँगी इसकी कि आपने वेडिंग फोटोग्राफी की है, like या कैजुअल ही हमेशा की है? I'm mostly, I would call myself a fashion photographer. Okay. Wedding के लिए मुझे I've done a few, done a few? 1-2 की हुई हैं, but I'm not really into the I whole know, wedding क्योंकि photography. the point of me saying this is because मेरी भी कुछ female photographer friends हैं, जिन लोगों ने मुझे अपने struggles के बारे में बताया, and they mentioned this big dilemma of our society कि हम लोग जो है किस तरह मतलब disrespect किया जाता है. जी. आप जाओगे, not necessarily disrespect, लेकिन वो amount of respect नहीं दिया जाता. They look down upon a photographer at a wedding. होता है कुछ families में. I just want to know if you experienced something like that as well. Okay, so basically जो stereotypes की आपने जो बात की ना, तो basically मुझे तो हमेशा एक I'm sure because the society that we live in, we come across a lot of stereotypes, बहुत ज़्यादा. But the thing is that and the community and especially Pakistan और फिर पाकिस्तान में पेशावर is a very conservative place where you have to be very careful कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, right? So you unexpectedly get a lot of hate. सही है? But if you ask for my experience, I have never felt attacked or threatened. Alhamdulillah, Allah का शुक्र है या माँ बाप की दुआएं होंगी या probably the clients that I have that love me so much. I have never felt threatened. I have never felt attacked कि मुझे एक embarrassment हो या मुझे कुछ इस तरह की चीज़ हो कि just because I'm a girl photographer तो मुझे इन चीज़ों की वजह से maybe it's just a stereotype again. Exactly. ज़रूरी नहीं है कि not everyone goes through something like that. Exactly. I completely and I also feel like कि जिस तरह आप होते हो the way you treat yourself, people will look at it and they will treat you accordingly. Yes. So it's very important कि आप अपने आप को किस तरह behave कर रहे हो, आप किस तरह act कर रहे हो. And I would add over here is that कि आदमियों को ना बहुत ज़्यादा एक बुरा सा image बनाया है
you know, continuously everybody keeps on, you know, Targeting them. men Yes, that yes, yes. they're bad, they're this, they're that. It's not always like that. It isn't. They're I know. not. Please, we need to change that. We There are do. also men that That want to हाँ. work and they're so professional. They're so professional कि आपको बिल्कुल. उनसे एक, and another thing, I always felt more privileged whenever I did shoots. और जब भी मेरे for example when I was working for Mountain Dew and Coca-Cola and Ecoline, तो मेरे साथ हमेशा 2 photographers को hire करते, एक male और एक female. And I always felt कि मुझे ज़्यादा वो privilege देते थे, you know, कि अच्छा अगर ज़्यादा मेरा ख्याल करते थे कि ज़्यादा- she's a girl, yeah, I so they know. would respect me more, they would take care of me more. And I always, so sweet. yeah. I mean maybe हर बंदे की अपनी वो होती है. I mean maybe मुझे सारे अच्छे लोग माशाल्लाह मिले हों, but I Because just you're feel nice like, yourself. Thank you so much. Again, जैसा आपने पहले कहा, it depends on the person themselves Exactly, as well. बिल्कुल, I तो, completely agree हाँ. with that. बिल्कुल. तो आप you've been living in Lahore since the past 2 years? I About guess? 2.5 2.5 years, yes. years. तो नारमान basically आपने journey तो पेशावर से ही start की. बिल्कुल. So I want to ask you कि for you, what kind of role did Peshawar play in helping you, you know, achieve what you wanted to achieve, basically moving towards the path of success? बिल्कुल. पेशावर ने किस तरह help As I किया आपका? Yeah. already said was बिल्कुल. कि Peshawar has always been a support. बिल्कुल. I mean, I think you should always be proud of your roots and you should never very forget important. where you belong to. बिल्कुल. And even when I was in Lahore, they always used to give me so much love कि पठान है, and you know, she's doing this and she's doing that, and all of the friends that I had, and they always gave me so much love and support. इधर पेशावर की भी जो हैं, they always, you know, kind of hype me up. They're always telling their friends, उनके आगे दोस्त जो थे, उन सबको बताते थे कि, you know, I have this really nice friend who बहुत अच्छी pictures लेती है and all of that. So I feel like Peshawar has played a really big role for me. And I've done a lot of things in Peshawar, and I've made a lot of clientele, and I've gotten so much love. मतलब I have nothing bad to say, and I always feel like it's where I started. That's so I really respect Peshawar, and nice. I love that Peshawar gave me the So opportunity. you're a proud Peshawari. I am a proud Peshawari. That is great. Yes. तो you've traveled a lot as well. आपने काफ़ी travel किया हुआ है. मतलब आप लाहौर में इतना रही हुई हैं, जी. तो वहाँ तो diversity ऐसे ही बहुत ज़्यादा है. You get to meet people बिल्कुल. from so many different parts of the country. बिल्कुल, तो exactly. आपने कितने मतलब हर किस्म के लोगों से आप मिली हुई हैं. तो अब आपको एक तरीके से I feel like you're able to distinguish between Peshawari people and Lahoris, I'd say. Yes. तो आपको क्या लगता है कि पेशावर के लोग, या अगर हम specifically बोलें पेशावर की जो females हैं, where do they lag behind in terms of अगर हम उनकी growth के बारे में बात करें as career oriented women? So सबसे पहले I would like to say is that कि पेशावर में ना it's just कि लाहौर में there's so much diversity, and people have struggled and come to a point where they're doing everything. So in Lahore, I had friends who were artists. I had friends who were anchoring at such a young age. They were my juniors as well, my seniors as well in university, just like I was, you know, I was taking studies and I was taking my business with me. And it wasn't only me. There were so many other people, and we all used to inspire one another. तो पेशावर में सारी मसला इस चीज़ के ऊपर आता है because over here people they're lazy. They just feel like कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, and they don't see उनकी जो मेंटालिटी है ना वो उधर से ज़्यादा आगे नहीं जाती. बिल्कुल. जो मुझे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे जेंडर स्टीरियोटाइप्स का भी मतलब आई नेवर एक्सपीरियंस देम कि लड़की या लड़के के अंदर फ़र्क, पर मुझे इसके अंदर ज़रूर आता था कि पीपल इन पेशावर स्पेशली दे थिंक कि अगर आप काम कर रहे हो ना तो इट्स बिकॉज your parents can't provide for you, or that maybe you don't come from a good family. So when I started, तो मुझे सबसे जो मेरा barrier था वो ये था, my father is a judge. So he said, when I talked to him and I told him I wanted to do this, and he just said, उन्हें एक बात बोलते, and I still remember it, and he said कि लोग क्या कहेंगे, जज की बेटी तस्वीरें ले रही है, you know. So it was something that was it's something just this mentality, I'd say, this exactly mindset. because I don't blame them now. They're so supportive, and downline because I feel like your parents love you too much to say no to you. They understand कि हाँ बच्चे को ये चीज़ पसंद है, they will support you no matter what. But I'm talking about the initial stages, right? So अब तो but the thing is कि पेशावर में I just feel like कि पेशावर के जो लोग हैं और स्पेशली लड़कियों का मसला सारा इस बात के ऊपर आता है जब उनकी रेप्यूटेशन एट स्टेक हो जाती है, और पेशावर में मसला बहुत है बिकॉज दे लव स्प्रेडिंग हेट. I don't mean to offend पेशावरी. इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे and there's a lot to talk about this. लेकिन अब हम एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं. Let's go on a break, और ब्रेक के बाद we'll continue this.
तो वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे इन नरमान के एक्सपीरियंसेस के पेशावर में। तो नरमान, डोंट यू थिंक कि अब फाइनली हमारी यूथ को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जा रही हैं केपी में, लाइक दे आर बीइंग गिवन द प्लेटफॉर्म्स वेयर दे कैन एक्सप्रेस देयर स्किल्स, देयर एबिलिटीज़, और अब हम ग्रोथ देख रहे हैं, चाहे वो फीमेल्स की साइड पे हो, मेल्स की साइड पे, हम वी आर सीइंग दैट देयर मेनी टैलेंटेड यूथ दैट आर कमिंग फॉरवर्ड एंड अचीविंग अ लॉट। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? I would just like to say that I've been back after 2.5 years now, and I've seen so much positivity in Peshawar. Young people are doing so many things. I mean, when I left, is tarah nahi tha, and now it's so much better. It's really nice. I'm so proud of Peshawar and their people, and everything is so amazing now. बहुत अच्छा लग रहा है. थोड़ा लाहौर का इधर आ रहा है. हाँ, because it's modernizing. Exactly. And I love that it's giving opportunity to the young people. So I absolutely love that. है. I'm glad to know that. So let's talk a little bit about your sister, Firtasha. She's an excellent content creator. तो आप मुझे बताएं, because आप लोग इतने ज़्यादा close हैं. So what did you get to learn from her? आपने क्या सीखा उससे? So basically, she, as I already mentioned, that she's my older sister, and she's always been an inspiration to me. हमेशा से. So she, you know, she's the kind of person जिसने कोई चीज़ अगर उसने कर ली ना कि मतलब मुझे ये चीज़ पसंद है, तो she will go after it no matter what. She will fight for it, she will argue for it, she will do everything for it to get to that point. So mashallah, when she graduated, she was literally the first person who got a job in an international company, which made me so proud of her. And uske saath saath she's blogging as well, and she has a good following. Yes, and she does. She's doing such a great job. Thank you and so so much. are you. Thank you So so much. since you know कि you know, as a blogger, it's so important कि आप अपने followers को engaged रखें. And you have a very good following too. Thank you so much. So what strategies are you using, especially COVID-19 की situation में, जब आपको पता है कि already people are disturbed? So you know, how are you keeping your followers engaged? So सबसे पहले तो whenever we create a post, right? So we try to talk to our to the followers. We talk to them in a way that is so real. You don't have to tell them that your life is perfect, number one, because we all have problems. देखो हर बंदे की ज़िंदगी में थोड़े मसले होते हैं. You have to be very realistic, because when they see that part of you, they literally feel like you're just another person who's just trying their best to make things happen. You know, and not everyone has the strength or the guts to do that. So if they see someone who's doing that, they will automatically look at them in a respectful way. So I get so many amazing DMs, and recently abhi mujhe Karachi se aaya a mother of two, and she followed me and she just said ke, you know, I love how you're so real and you're talking about issues and you know about कि mental health की ज़रूरत होती है, and that when somebody gets and we're all sensitive to things in our life कि मतलब अगर कुछ हो रहा है तो we should acknowledge it कि हाँ, I am hurt that this happened, and you need to process the feelings as well. क्योंकि most of the people, especially हमारी जो young generation है, they try to avoid it. तो avoid नहीं करनी चाहिए. You're supposed to be so you know, and also we try to engage our followers by giving a lot of giveaways. I've done almost 4 giveaways, बहुत ज़्यादा, and super expensive ones as well. So it's just a way to say thank you to them for their support and their constant love. तो आप लोगों से जिसको भी गिवअवेज में पार्टिसिपेट करने का शौक है, इनको प्लीज फॉलो करें, एंड यू आर गोना maybe get lucky and get some really expensive gifts. तो नरमान, हम बात करते हैं इस जब हम इस डिस्ट्रेस के सिचुएशन के बारे में बात करें, so how do you think one can, you know, spread positivity during this time? Okay, सबसे पहले तो I feel like this word positivity is so overused कि कोई बंदा आपसे अगर कोई बात भी कर रहा हो ना, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त आ जो आपसे कोई बात कर रहा हो, या आपकी फैमिली में कोई आपसे कोई बात कर रहा हो, यू ऑटोमेटिकली गो लाइक कि नहीं यार, बस जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव्स, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा. नो, डोंट डू दैट. प्लीज बी realistic again. No, exactly. Be realistic and try to understand that they're talking to you. So when somebody is talking to you, they don't want your advice. हर वक्त they don't want to, you know, an advice because you're perfect. No, they just want you to listen. So I would I would recommend, and I would love that if you guys would just listen to the people around you, just acknowledge them, listen to them, and then if they ask for your advice, then only give your advice. That is so sweet. Thank you, Narman. So one more thing, what do you think कि आपके पास वो कौन से ऐसे strengths थे that helped you, you know, through your journey as a photographer and as an influencer? You know, any of your personal strengths that you believed you know, possess, due to which you could achieve so much? So I believe that number one, you
if you like something, you should go after it. It doesn't matter because people will always talk. People will talk and they will talk and they will keep talking. So if you get out in the world and you want to please everyone, nothing's going to happen. वो फिर भी खा पाओगे, you know. तो इससे बेहतर है you just don't care about those people anymore and you just go after the things that you love and the things that you want. And that's it. That's your biggest Especially strength. when we Just know stop that now we're thinking. mature enough to make our Exactly. decisions for ourselves, right? And just stop Yeah. thinking about people. बिल्कुल. Just stop because जब आप जब आप struggle कर रहे होते हैं ना, तो you'll see nobody around you. But when you reach a certain level, you know, then everyone's running after you. And then बिल्कुल, that's where that they is so realize true. कि oh, you know. So, that is so true, and for people like us, I think हम लोग काफी relate भी कर पाएंगे इससे. Exactly, For बिल्कुल instance, ऐसे मैंने भी जब ये एंकरिंग स्टार्ट की तो बिल्कुल. फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, बहुत एंड यू नो ज़्यादा दैट ज़रूरी बिकॉज है. यू Of हैव इट course, एंड आई of हैव इट एंड course. वी आर ब्लेस्ड, और सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं होती, एंड ओनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ही हम लोग कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं. बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है. देयर आर ऑलवेज पीपल हु यू नो हु आर देयर टू पिन पॉइंट दैट यू नो आप ये क्यों कर रहे हो. तो मेरे पेरेंट्स को भी बहुत बार क्वेश्चन किया जाता था कि अच्छा आपने इजाज़त दे दी बेटी को टीवी पे आने की, बिल्कुल ऐसे तो वो ही. ये कहते थे कि देखिए हमारी बेटी कुछ गलत तो नहीं कर रही. They're Exactly. going, she's going, you know, she's coming on television to teach you people something. Exactly, right? and it's like people like Exactly. us that we believe that we can make a difference, and if we can, Very if true. we have, you know, We have some the power. We and if do. we have the power that is going to change maybe not millions, but maybe a few hundred people's lives. So I think That's we a big should make it work. achievement. I think we should do it. I think Definitely, definitely. yeah. और अगर आपके अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और आपको फॉलो करेंगे, तो why not, you know? बिल्कुल Why not? बिल्कुल it matters, and वही satisfaction मिलती है जब आपको लगता है कि कोई आपसे you know किसी की लाइफ में हम impact बना रहे Exactly, हैं. and I feel like that जी. because ever since I've started blogging, I talk and I've literally I've touched people, and I know that, and they respond to me in a way that they go like, "Thank you," and you know that little word, it just means so much to Exactly. you. And you're like, हाँ, मतलब you know, अगर अल्लाह ने आपको एक तौफीक दी है, मैं कहूँगी, तौफीक दिया, हाँ. तो आप एक वसीला बन जाते हो उनके थ्रू. So Very even true. when I was doing giveaways, I got so many. Literally, there was this lady who messaged me who said कि because of this giveaway, I'm following you, but you're so genuine and that I can actually talk to you. And we had a really long conversation. That is so sweet because So, you're too kind, Arman. thank you so much. Sorry that we're short on time. We have to Thank move you on so towards much. our Thank you last so much for segment. तो हम having me. चलते हैं हमारे आखिरी segment जी, की तरफ बिल्कुल, जो कि है बिल्कुल. rapid fire. Okay. So I hope you know the drill. मैं questions मतलब I'll just ask you a few questions और आपने quickly answer देना है. Okay. Number one, आपकी favorite summer activity? Name anyone. Yeah. Horse riding. Oh wow. आपने wait. What would you do with your 15 minutes of fame? 50 minutes of fame. I would talk about how people can be kind to people, and they can just make a difference because so many people Yes. in this world. उनको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि अगर वो अपनी अच्छाइयाँ ही नहीं निकाल सकते बिकॉज उनको अच्छे लोग ही नहीं मिलते. बिल्कुल बिल्कुल. So if you want to use that yeah, power basically. I would That's love to. great. I would love to. अपने आप को 3 words में describe करें आप. I'm passionate. I'm determined. I go after what I want. That is great. Thank you. Your achievement till date. My achievement till date. Yeah. I can take a minute. Can I take a minute? I mean, we're very short on time. oh no, I'm just going to take a minute while talking. Oh, okay. Yeah. So Just be I really look at quick, we're people. very I short look on at time, people, yeah. and they work hard for an entire month, go on a 9 to 5 job, and by the end of the month they get a salary. I get that same amount of salary in 2 days. So I'm proud Wow. of that. Thank you so much. That is excellent. I'll take some tips. Become a photographer. Okay. Okay. So top 3 things on your bucket list. Top 3 things. I would love to make a school one day. I would love to Really? do that. Yes. As in a high school or a primary school? A primary school. I would start there. That is something that I want to do. Piano सीखना है. अच्छा. बहुत ज़्यादा शौक है. Last year I learned how to play a guitar. Not Oh, very wow. good at it. Not very good at it, but I did learn how to do it. So this time on my bucket list अच्छा. is the piano. And what else?
What else do I want Any, to like, do? you know, do you want to go skydiving or? I want to go anything like that? skydiving. Why not? I mean, that's what I want, though. Okay, why And there not? and there was a lot that I could talk to you about. Like, we're out of time, or It's we have okay. to Thank wind you up. so It much was for having lovely me. having you. Thank you so much for having me. coming. आखिर में आपको पता है कि today is Kashmir Siege Day, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? Just if, you know, maybe a sentence or two. If you'd like to talk about it a bit. सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं कश्मीर के बारे में एंड हाउ देयर पीपल आर सफरिंग एवरी सिंगल डे बट उनका फेथ इन अल्लाह इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन द किड्स द लिटिल किड्स दे प्रे सो हार्ड एंड आई एम श्योर कि एक दिन इंशाल्लाह वी स्टैंड विद कश्मीर एंड इंशाल्लाह वन डे वी विल ऑल से यू नो वेरी विक्टोरियस थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. आई होप आपने एपिसोड एंजॉय किया होगा. आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक. हैव अ ग्रेट वीक एंड अल्लाह हाफिज़.